हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होती है, लेकिन बॉलीवुड में अगर ये थ्योरी अप्लाई की जाए तो इसे जन्मों से घटाकर सालों में तब्दील करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सेलेब्स अपने जीवन साथी के साथ ताउम्र रिश्ते नहीं निभाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि यह एक शादी में संभव नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही अनुपम खेर और किरण खेर के साथ हुआ है। दोनों आज कितने खुश हैं और एक आइडियल कपल माने जाते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का सोलमेट बनने के लिए पहले एक फेल्ड मैरिज से गुजरना पड़ा। बेहद कम लोग जानते हैं कि अनुपम खेर और किरण खेर ने दो शादियां की हैं। किरण खेर का बेटा सिकंदर खेर अनुपम खेर का बेटा नहीं है, बल्कि उनके पहली पति की औलाद है। किरण खेर की पहली शादी के बारे में तो फिर भी कईयों को पता है, लेकिन अनुपम खेर की पहली शादी, उनकी पहली पत्नी और उनकी पहली पत्नी बॉलीवुड में एक नोन चेहरा है, इसके बारे में बेहद कम लोगों को पता है। आपने बिल्कुल ठीक सुना कि अनुपम खेर की जो पहली पत्नी है वो भी एक एक्ट्रेस हैं और सिनेमा और टीवी जगत में एक जाना माना चेहरा है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन है और आजकल क्या कर रही हैं। अनुपम खेर की दोनों शादियों के मामले में एक बात बेहद दिलचस्प है, और वो ये कि उनकी दोनों पत्नी उनसे उम्र में बड़ी हैं। किरण खेर जहां अनुपम खेर से उम्र में 3 साल बड़ी हैं, वहीं उनकी पहली पत्नी उनसे 3 महीने। हालांकि अनुपम खेर और उनकी पहली पत्नी की उम्र लगभग एक ही है। अनुपम खेर की पहली पत्नी का नाम मधुमालती कपूर है। वो अभी 67 साल की हैं। मधुमालती न केवल टीवी जगत में बल्कि फिल्मों में भी एक जाना पहचाना चेहरा है। आपने उन्हें 2018 में आई फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में देखा होगा। इसके अलावा आपने उन्हें गदर एक प्रेम कथा में और रिसेंटली दे दे प्यार दे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसी फिल्मों में भी देखा होगा। मधुमालती कई टीवी शोज और पंजाबी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अनुपम खेर और मधुमालती नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक दूसरे के क्लासमेट थे। वहीं उन दोनों की जान पहचान हुई थी और बाद में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। साल 1979 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही अनुपम खेर को लगा कि यह शादी एक गलती है। उनकी शादी में जल्द ही डिफरेंसेस पैदा होने लगे और इसी वजह से अनुपम खेर ने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। शादी के अभी 1 साल भी नहीं हुए थे कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया और साल 1980 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के लगभग 5 साल बाद अनुपम खेर ने 1985 में किरण खेर से शादी कर ली। किरण खेर उस समय एक बिजनेसमैन गौतम बेरी की पत्नी थी और एक बच्चे की माँ भी। उनकी शादी में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे और जब वो अनुपम खेर से मिली तो उन्हें यकीन हो गया था कि वो ही उनके सच्चे हमसफर हैं। उन्होंने गौतम बेरी से तलाक ले लिया और अनुपम खेर से शादी कर ली। अनुपम खेर से अलग होने के बाद मधुमालती कुछ सालों तक तो अकेले रहीं। फिर उन्होंने एक लेखक और निर्देशक रंजीत कपूर से शादी कर ली, जो कि फेमस एक्टर अनु कपूर के भाई हैं। पर यह शादी भी नहीं टिकी। रंजीत कपूर ने तो दोबारा शादी कर ली, पर मधुमालती ने उसके बाद फिर कभी शादी नहीं की। वो इनकम के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं, एक्टिंग करती रहीं। अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल अकेली हैं। बीच में यह र्यूमर आई थी कि अनुपम खेर की पहली पत्नी मधुमालती ओल्ड एज होम में रह रही हैं, पर अगर आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखेंगे तो शायद आपको यह खबर झूठी लगेगी। उन्होंने हाल ही में अपने बर्थडे पर एक पिक डाली है जिसमें वो स्विट्जरलैंड में एक सोलो ट्रिप पर हैं और वहीं उन्होंने अपना बर्थडे भी मनाया था। वो अलग अलग जगहों पर ट्रिप पर जाती रहती हैं, वहाँ घूमती हैं और वहाँ की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि वो कभी ओल्ड एज होम में रही हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।